अभी मक्कतुल मुकर्रमा का यहूदियों का आना बंद नहीं हुआ था, तो मदीने में एक यहूदी लड़की अपना वो दूध फ़रोख्त करने आई। तो वो एक मामला था कि अंधेरे का वक्त था, तो उसको पता नहीं लग पाया। अभी तहज्जुद का वक्त ही हुआ था, वो उसको लगा कि शायद सवेरा हो गया है, तो वो दूध फ़रोख्त करने आ गई। तो जब वो आई तो तहज्जुद का वक्त था, तो जो है वो 2-3 लड़के यहूदी लड़के वहाँ खड़े हुए थे। उन्होंने जब अकेली आती हुई लड़की को देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। तो वो समझ गई, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें हज़रत मूसा का वास्ता देती हूँ, तुम मुझे ख़राब ना करो। तो एक लड़का उनमें से आगे बढ़ा और उसने उसका दुपट्टा खींचा। तो उसने कहा मैं तुझे तौरात का वास्ता देती हूँ, तू मुझे दागदार ना कर। लेकिन वो नहीं माना, उसने जो है उसके बाल पकड़ लिए। जब उसने बाल पकड़ लिए, फिर उस लड़की के दिल में जो ख्याल आया, उसने कहा कि अपने नबी का काम तो जो है नाम यहाँ काम नहीं आया, तो क्यों ना मैं उसका नाम लूँ जिसके शहर में खड़ी हूँ। तो उसने हुजूर का नाम लेके पुकारा। एक बुढ़े साहबी हुजूर के, और वो हाथ में असा लिए हुए तहज्जुद के लिए जा रहे थे। जब उन्होंने हुजूर का नाम सुना तो फिर दौड़े दौड़े आए, और आके क्या देखते हैं कि वो एक लड़की है और 3 या 4 लड़के उसके साथ जो है वो ज़बरदस्ती करते हैं। तो आपने कहा बेटी मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तूने क्या मेरे हुजूर को पुकारा है, तूने मेरे आका को पुकारा है? तो उसने कहा हाँ हाँ, मैं कौम की तो जो है वो यहूदन हूँ और यहूदी कौम से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर मैंने हज़रत मूसा का भी इनको वास्ता दिया, तौरात का भी वास्ता दिया, तो ये काम नहीं आया, तो मैंने सोचा जिसके शहर में खड़ी हूँ उसी का नाम लूँ, क्या पता वो काम आ जाए। तो कहा बेटा मुझे तेरे जो है वो मज़हब के साथ तो कोई सरोकार नहीं, लेकिन तूने मेरा हुजूर का नाम लिया है, तो हुजूर के लिए जब तक जान हाजिर है जान कुर्बान है। आपने कहा बेटी मैं बुढ़ा हूँ और 3-4 लड़कों को एक साथ तो नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन मैं इनको डंडा मारता हूँ और तू भाग जाना। जब आपने उनको डंडा मारा तो वो लोग, उन्होंने उस लड़की को छोड़ा और वो जो है वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आके लिपटे। तो वो लड़की से कहा आपने कि जा भाग जा, तो वो भागने लगी, लेकिन चंद कदम चली थी, वापस दौड़ी आई। कहा बाबा मैंने ये जाते जाते सोचा है कि जिस मोहम्मद के नाम में इतनी ताकत है तो उसके कलमे में कितनी ताकत होगी। कदमों में गिरी, बाबा मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। आप देखें आपका ये रवैया है, जिसके घर में और हमेशा टीवियाँ चलती हों, कंजड़ियाँ जिसके घर में हमेशा नाचती हों, जिसकी लड़की के सर पे कभी पर्दा ना आया हो, उसको ये इजाज़त रब ताला बख्शे कभी नहीं बख्शता। तुम्हारे घरों में टीवियाँ लगी हुई हैं, तुम्हारी बेटियां हमेशा जो है वो बेपर्दगी, और तुम्हारे घर में कभी कुरान नहीं पढ़ा जाता, कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती, और तुम कहो कि जनाब बरकत हो और मेरे घर में मुझे ये एजाज़ मिले, तो ये उसको एजाज़ नहीं मिलता। हर शख्स थोड़ी जो है वो ये इस एजाज़ तक पहुँच सकता है। ये आप देखें कि आपका रवैया क्या है और हुजूर के गुलामों का रवैया क्या था। आप ज़िंदगी भर नारे लगाते रहें कि गुलामी रसूल में जान मौत भी कबूल है, तो ये गुलामी रसूल है, या आप रसूलुल्लाह के गुलाम वाला आपने अमली रवैया रखा। ये कौन सा रवैया है यार? आपके घर में हमेशा टीवियाँ चलती हैं, हमेशा गाने बजते हैं। पहले तो वो वक्त था कि सुबह जब लोग उठते तो या तो फिर मोहम्मद अरबी की नात सुनते थे या रब ताला का कुरान सुनते। आज तो सुबह इंसान उठे तो वो कुरान भी नहीं खोलता, नमाज भी नहीं पढ़ता, सबसे पहले उसने खोलना होता है फेसबुक। उसमें वो उरियानी करता है, उस पर मजाक और बहजात बातें करता रहता है। तो ये उस शख्स को नसीब नहीं होता। रात को सोए तो वुजू करके सोए और हुजूर पर दुरूद पढ़ता सोए, तो आंखें लब दुरूद पढ़ते हैं, आंखें वुजू करती हैं, रात में मोहम्मद अरबी के कदमों का दीदार। ये उन लोगों के लिए, उनके लिए नहीं रात को सारी रात गलाजतें देखता रहे और उम्मीद करे जनाब मैं तो बड़ा शख्स हूँ तो मुझे तो हुजूर का दीदार हो जाए। तो तुझे कैसे हुजूर का दीदार हो जाए? तू कौन सा किस गुलामी की बात करता है? गुलाम तो वो थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां भी लुटा दी, फिर भी कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो भी कुछ बचा है वो भी आपका ही है। तो आए ये वक्त, ये गुजरते हुए लम्हे, एक एक लम्हा जो अब गुजर जाए वो वापस नहीं आता, और आज का पछतावा कल की बेहतरी की दलील है, और आज के पछतावे से कल की ज़िंदगी हमारी खूबसूरत बनेगी। तो आए आज रब ताला की बारगाह में ये दुआ करें कि रमज़ानुल मुबारक, ये रहमतों वाला माह हमसे गुज़र गया और हमने जो है वो गुनाहों में ये महीना भी निकाल दिया, तो रब ताला हमें गुनाहों की राह से उठाकर जो है वो नेकी की राह की तौफीक अता फरमाए।
رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ان سے درگزر فرما کر ہمیں راہ حق کا مسافر بنا دے۔